मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरफराज न्यूज लाइव। अभी अर्शी फारूक के इंसाफ के लिए जोरा साकों का घेराव चल रहा है। कैमरामैन से एक बार गुजारिश करते हैं, एक बार भीड़ को जो कैमरा थाना को दिखलाया, जहाँ काले झंडे के साथ यहाँ पर एहतजाज चल रहा है और सब लोग अर्शी फारूक के इंसाफ के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। मगर उससे पहले हम जो आपको जो है अर्शी फारूक के विक्टिम है, जिनके ऊपर जो है उन्होंने रेप का इल्ज़ाम लगाया है, उन्होंने जिनसी इस्तेसाल का इल्ज़ाम लगा, उनके फादर हमारे सामने में, हम डायरेक्ट उनसे बातें करते हैं। क्या मामला हुआ नहीं हुआ, क्या मामला हुआ नहीं हुआ कि आज आपको जो है घेराव करना पड़ा, थाना के सामने आना पड़ा, मीडिया के सामने आना पड़ा, अब मसाइल को जो है अवाम पब्लिक फोरम में आपने रख दिया, क्या कहते हैं इसके बारे में? मैं तो यही कहूँगा, बार बार मेरे बच्ची के साथ बहुत जुल्म हो रहा है। मेरे बच्ची को मेंटली टॉर्चर दिया जा रहा है। मोहम्मद जसीमुद्दीन देता है, सनी देता है, ठीक है, जो उसका पार्टी का यूथ का प्रेसिडेंट है वो देता है और मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाता है कि हम उसके पार्टी का नहीं है, उसके साथ में नहीं रहा है। देखिए, अगर हम उसके पार्टी का नहीं है, उसके साथ में नहीं है, ये मेरा जसीमुद्दीन के साथ फोटो देख लीजिए। ये सब बहुत पुराना फोटो है। वो तो एक नंबर का झुट्टा है, वो तो हर टाइम में कसम खाता है, कसम खा के बोलता है ऐसा करो वैसा करो, ठीक है। 50 तो वो जो मुझे बोलता है मैं एक नंबर का क्रिमिनल है, ये है वो है। अभी जो कुलूटोला में जो झमेला हुआ इरफान अली ताज के साथ, वो मुझे लेके गया, वो भी मेरे पास फोटोज है, वो आप लोग के पास भी होगा, वो भी देखिए। उसके साथ में हम भी लड़ाई में हैं, उसके साथ वो किस तरह से हम लोग को अवॉइड करके मेरे बेटी को मेंटली टॉर्चर देता है, ये करता है। अब बार बार थाना के तरफ से मेरे ऊपर में दबाव आता है, छाप आता है। मैं अगर कोई भी अपना सोल्यूशन लेके आता हूँ तो मेरा कोई बात नहीं सुना जाता, उल्टा मुझे और ब्लॉक कर दिया जाता है जी। बस यही बात है। आप क्या चाहते हैं, क्या है? हम यही चाहते हैं मेरे बेटी अर्शी फारूक के साथ में इंसाफ हो। और हम ममता बनर्जी से भी इत्तला करते हैं। ममता बनर्जी का ही हम लोग सिपाही हैं और ममता बनर्जी का जो क्या बोलता हूँ काउंसिलर जो है मोहम्मद जसीमुद्दीन, इस तरह से जुल्म करता है 39 वार्ड में। वो बोलता है हम 39 वार्ड का मालिक है, हम जो चाहेंगे वही होगा, दूसरा कोई चाहने से कुछ नहीं होगा। पुलिस प्रशासन मेरे साथ है, बड़ा नेता मेरे साथ है, एमएलए मेरे साथ है, एमपी मेरे साथ है, किस का नाम बताऊं, इस तरह से वो टॉर्चर देता। अब बस मैं यही चाहता हूँ कि मेरे बच्ची के साथ जो गलत हुआ है, गलत होते आ रहा है, इसके हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, हम लोग को प्रोड्यूस करने नहीं दिया जाता है, बहुत जुल्म होता है हम लोग को। वो कहते हैं कि आप उनके साथ भी थे, मगर क्या वजूहात है कि आप उनके साथ से अलग हो गए? जब हम उनके साथ थे, जब हमने उनको ये बात रखा कि भैया आप मेरे परिवार के साथ में इस तरह से क्यों जुल्म कर रहे हो, इस तरह से मेरे पास परिवार के साथ क्यों हरकत कर रहे हो, ठीक है, थोड़ा भैया आप इसको देखिए, आपके लोग जो कर रहे हैं आप उसको देखिए, मगर आप देखते नहीं है। आप मेरे घर के नीचे गुंडा बेचते हैं, वो छोटू अफसर अली छोटू, वो आके चापड़ लेके बोलता है, मेरा बेटी को गाली देता है, मेरा वाइफ को गाली देता है कि चापड़ मार देंगे, ये कर देंगे, गांडू का बच्चा घर से लेकर ये कर। गाली नहीं देना चाहिए, गाली मीडिया के सामने नहीं, ऐसा वो बोलता है, वो इस तरह से गाली देता है, गाली दे के इतना हैरेसमेंट करता है। इसलिए हैरेसमेंट करता है कि हम फिर से वो जसीमुद्दीन के पास में जाए और जसीमुद्दीन से अपना बेटी का सौदा करे। वो वही चाहता है जो हम कभी नहीं कर सकते। वो मेरी बेटी है, हम उसके बाप है, हम तो उसके ऊपर जुल्म तो देख नहीं सकते ना। एक अहम सवाल आपसे लेते हैं, जैसे कि हमने सनी का भी इंटरव्यू किया था, जो यूथ के प्रेसिडेंट है 39 के, तो उन्होंने बोला हाँ हमारे साथ उनके रिश्ते थे, कुछ नहीं, ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ, मैं और आपको भी मौका दूंगा। बोले मेरे साथ उनके रिश्ते थे, हम लोग एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करते थे और हमने मंगनी के लिए उनके घर में भी जो है रिश्ता भेजा था। 30 मार्च 2022 से कितना समथिंग ऐसे कुछ डेट था। और तो हम एक चीज चाहते हैं, ये क्या हुआ कि रिश्ता, ये मंगनी वगैरह सारी चीजें, ये भी मैं क्लियर अभी कर दे रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि जनता ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ। मैं अर्शी फारूक का डैडी हूँ जी। मेरी बेटी, जब मैंने सुना ये सनी लड़के के साथ में उसका कुछ अफेयर है, ये है जो भी हो, हमने उसको बहुत डांटा, बहुत समझाया, बहुत कन्विंस करने का कोशिश किया, ठीक है, वो कन्विंस नहीं हो रही। क्या एक दूसरे का मन लग रहा है, जो भी हो, ठीक है, वो एक दूसरे का इसमें है, टच में है, फोन में बात, ये बात हमको बहुत खराब लग रहा है। हम बार बार उसको बोल रहे बेटा ये गंदा है, इसका फुल फैमिली बॉम्बे रिटर्न है, बॉम्बे रिटर्न, ये खुल के नहीं बोलूंगा, आप लोग खोज लीजिए ये बॉम्बे रिटर्न किसको बोले, उसका फुल फैमिली बॉम्बे रिटर्न है। ये फैमिली अच्छा नहीं है बेटा। अब जब मेरे बेटी को ये बात का पता चला, सच्चाई पता चला कि सनी का अफेयर मोहम्मद जसीमुद्दीन के लड़की का साथ है, तो मेरा बच्ची उससे कटने लगी। ये तो बहुत गंदा लड़का है, डैडी आप तो ठीक बोलते थे, ये तो बहुत गंदा लड़का है, हम उससे अब कोई रिलेशन, कोई ताल्लुकात, कोई बात नहीं रखेंगे।
ठीक है, और ताल्लुकात बात नहीं रखा। वो बीच में जसीमुद्दीन हमको बहुत बोला, अरे आज जो ऐसा बात है आरसी का और सनी का कोई मैटर है तो थोड़ा बात करना है। तो आरसी उसको बड़े पापा बोलती है, हम उसको बड़े भाई बोलते हैं। बड़े भाई नहीं बोलते तो सबूत देख लीजिए भैया, उसके साथ है, हर जगह में उसके साथ है। देखिए वो धरना डाल रहा उसके साथ है, वो तो झूठ बोलता है, झूठा तो बहुत बड़ा, हाजियों को भी बदनाम कर रहा है। इतना बड़ा जगह का कसम खाता है, इतना झूठ बोलता है, इतना झूठ बोलता है, अल्लाह उसका इंसाफ करेगा। ठीक है, तो हमने उसको लेके गए घर पे। वो आरसी मेरा बेटी को बहुत कन्विंस करने का कोशिश किया, मगर मेरा बेटी उसका बात पे नहीं आई, क्योंकि उसको सारा बात पता चल चुका था कि इसका अफेयर मोहम्मद जसीमुद्दीन का लड़के इसके साथ है। ठीक है, अब वो मेरा बेटी को कन्विंस कर रहा है कि तुम सनी से शादी कर लो बेटा, तुम सनी से शादी कर लो। सनी को यूथ का हम प्रेसिडेंट बनाया है, सनी यूथ का प्रेसिडेंट है, सनी ऐसा है, सनी वैसा है। मेरा बेटी बोली ये हम नहीं होगा हमसे, हम शादी वादी नहीं करेंगे उससे यार, हमको शादी भी अब नहीं करना है। ठीक है, इसका तो आपके लड़की के साथ अफेयर है, ये बोली भी है कोई जगह, कुछ जगह में, मगर ये बंदा तो सुनने के लिए रेडी। कहा कि अफेयर खत्म हो चुका है। हाँ, तो ये बंदा तो सुनने के लिए राजी नहीं है। ये बंदा कभी किसी से अपना लड़की का रिश्ता लगाता है, कभी किसी से अपना लड़की का रिश्ता लगाता है। वो चाहता है मेरा उसका जो सनी के साथ उसका लड़की का ताल्लुकात है वो छिप जाए। अब मेरा बेटी का शादी वो आरसी फारूक से करा दे, तो ये तो हुआ नहीं। वो क्या बोलते उसको, वो अपना मकसद में कामयाब नहीं हुआ। अब वो तरह तरह का टॉर्चर करा रहा है, तरह फाइनली किस टाइप का इंसाफ चाहते हो? सनी के साथ उसकी शादी हो जाए, नहीं, या फिर वो जेल में चले जाए, सुनिए, या फिर इस तरीका का लड़का को तो जेल होनी चाहिए। इसलिए जेल होना चाहिए, आज हमारे घर, कल जसीमुद्दीन का घर, परसों फलाना का घर, इस तरह से जो गंदगी फैला के रखा है, तो इस लड़का को तो जेल होनी चाहिए। ये हम प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं। लड़के ने कहा है कि मैं आपकी साहबजादी के साथ, देखिए मैं पब्लिकली नहीं करना चाहता, बोले 8 साल के साथ रिश्ते थे, तो हो सकता है, बोले कि हम तो उनको अपनाने के लिए तैयार हैं। अब जब जिसको अपनाने के लिए तैयार है, उसके सामने अगर उसका गंदा चेहरा आ जाए और उसको अवॉइड करे, तो क्या जबरदस्ती आप अपनाओगे? गुंडा भेजोगे घर के नीचे? जसीमुद्दीन गुंडा भेज के अपनाओगे? जसीमुद्दीन? हाँ, मेरा बच्ची अगर नहीं मानती है तो तुम क्यों ये सब हरकत करते हो? अब पार्टी को बदनाम कर रहे हो, टीएमसी पार्टी को बदनाम कर रहे हो। इतना अच्छा पार्टी ममता बनर्जी का पार्टी को बदनाम कर रहे हो। ममता बनर्जी पर तो हम लोग भरोसा करते हैं, हम लोग तो उसका नाम लेके जी रहे हैं कि आज ममता बनर्जी का सरकार है, तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलता है उसको, आराम से है, और हम लोग क्या बोलता है, अमन से, शांति से। उस पार्टी को आप बदनाम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो भैया? क्यों कर रहे हो ऐसा? अपना मुफाद के लिए क्यों कर रहे हो? मत करो, सब मत करो, खत्म करो। ठीक है, अब रहा सवाल, अब जिसका मैटर है, ये मैटर अदालत से हुकूमत से क्या चाहिए? अदालत से हुकूमत से इंसाफ चाहिए। इंसाफ, जो इंसाफ होता है, एक बेटी का इंसाफ होना चाहिए, बेटी के बाप को इंसाफ मिलना चाहिए। और रहा सवाल, साथ साथ अगर उसके साथ इंसाफ होगा तो जितना दरिंदा घूर रहा है काला लिबाज में, सादा लिबाज में जो घूर रहा है, कम से कम उसको शिक्षा तो मिलेगा कि इस बच्ची का साथ इंसाफ हुआ है। यही चाहते हैं भाई। उम्मीद करते हैं अगर ये जसीम भाई का बेटी का साथ अभी होता तो अब तक वो लड़का अरेस्ट हो चुका होता। अरेस्ट क्यों नहीं हो रहा है? अभी जसीम भाई को अरेस्ट काहे नहीं किया जा रहा है? आप बोलिए। देखिए, बोलता फलाना बीजेपी पार्टी में है, ढमकाना बीजेपी पार्टी में। देखिए, राहुल सेना का साथ में उसका भाई है मुन्ना, वो बीजेपी पार्टी में है। देखिए, ये देखिए मोहम्मद जसीमुद्दीन सबको बोलता भैया तुम बीजेपी पार्टी में हो, भैया तुम कांग्रेस पार्टी में हो, भैया तुम फलाना। भैया देश आजाद है, कोई भी कोई पार्टी कर सकता है। आप क्यों भैया बीजेपी पार्टी का लीडर का साथ हो? आप क्यों हो? आप बताओ ना, राहुल सेना का साथ क्या कर रहे हो आप? मिठाई खा रहे हो? क्या कर रहे हो? बताओ, आप मीडिया को बताओ, प्रशासन को बताओ। हमरा ऊपर तो आप इल्जाम लगा दिए कि उसका बच्चा, देखिए उसका लड़का माजिद का मंच में, उसका बीबी माजिद का मंच में, उसका बीबी कांग्रेस का मंच में। हम लोग तो मदद मांग रहे हैं, हमको तो जो मदद देगा हम उसके मंच में जाएंगे।
हम लोग तो मजबूर है, ये तो हम लोग को इतना मजबूर कर दिया है, इतना मजबूर कर दिया। अभी नया एक तो गुंडा बनाया है, क्या बोलता है वो लड़का का नाम है छोटू, अफसर अली छोटू। वो घर के नीचे आके गाली देता है, बेटी लिख लेगी तो मार देंगे, बेटा लिख लेगा तो किडनैप कर लेंगे। यही चर्चा चल रहा है। हम इंसाफ मांगते हैं, हमारा साथ इंसाफ। मोहतरम नाजरीन, एक बबंगे तो एक चीज कहना चाहता हूँ। अभी अर्शी फारूक के वालिद से, आरजू साहब से हमने बहुत सारे सवाल पूछे, उन्हें बहुत बेबाकी के साथ सवाल का जवाब दिया। उन्हें खुलेआम बोला कि हमें अदालत से, हुकूमत से इंसाफ चाहिए। उम्मीद करते हैं कि हुकूमत भी इस पर गौर व फिक्र करेगी, अदालत भी इस पर गौर व फिक्र करेगी और कलकत्ता पुलिस भी गौर व फिक्र करेगी। वाकई में अगर गुनाह किया है तो जो मुजरिम है, जो गुनहगार है, उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, हर हालत में मिलनी चाहिए कि ताकि और भी कोई माँ बहने के साथ इज्जत आबरू के साथ ना खेले जाए, किसी के साथ जिनसी ज्यादती ना हो, किसी के साथ कोई इस्तेसाल ना हो। इसलिए कि ये मुल्क जो है ये माँ दुर्गा का मुल्क है, ये मुल्क जो है काली मैया का मुल्क है, माँ सरस्वती का मुल्क है, ये झांसी के रानी का मुल्क है और ये बीबी महल का मुल्क है। यहाँ पर महिलाओं को अपर लिमिट दिया जाता है, पहली सीढ़ी दिया जाता है और हम लोग बोलते हैं लेडीज फर्स्ट, लेडीज को इंसाफ हर हालत में मिलनी चाहिए। लड़की के फादर अर्शी फारूक साहब फिर कुछ बोलना चाहते हैं, हम फिर कैमरा को उनके सामने, माइक के सामने में रखते हैं। बोलिए। लॉकडाउन का जमाना था, स्कूल का फीस बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। हमने जाके फीस बुक दिया जसीमुद्दीन को कि भैया देखिए ऐसा ऐसा बात है, मेरा छोटा वाला बच्चा का फीस इतना बढ़ चुका है, आप थोड़ा मेरा मदद कर दीजिए, आप थोड़ा इसको फीस को कम कर दीजिए, कम करवा दीजिए। आप प्रिंसिपल को बोल के, इसको बोल के, उसको बोल के आप थोड़ा कम करा दिए, ताकि हम लॉकडाउन का समय है, खाने में आफत है, पेट चलाने में आफत हो रहा, महामारी हो रहा, हम कहाँ से फीस भरेंगे। आप थोड़ा गरीब आदमी, हम गरीब तबका का आदमी, हम तो आप ही का आदमी है, हम तो सारा जिंदगी सीपीएम का टाइम से आप ही का साथ रहा। आप बोले अर्जुते वहाँ ये कर दिया, अर्जुते वहाँ कर दे, आपने हमसे कम जुलूम नहीं करवाया भैया, ये भी सुन लो आप, ठीक है। अगर आपको हम फेसबुक दिया तो आप वो फेसबुक का क्या निकाल रहे हैं कि हमने उसका बच्चा को 26,000 रुपया फीस दिया। अरे भैया, हमने अपना बच्चा को मोन्टेसरी से पढ़ा रहे हैं, मोन्टेसरी से मेरा बेटी मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किए है, बंगोवासी कॉलेज की स्टूडेंट है। मेरा बड़ा बेटा मेरा 12 करके कॉलेज में गया, सुरेंद्रनाथ कॉलेज में गया। मेरा छोटा बच्चा मेरा 12 क्लास में गया है। तो भैया, हमने आपसे कम मदद मांगा। अगर मैंने आपको थोड़ा मदद करने के लिए बोल दिया तो आप मीडिया को दिखा रहे हैं, ये आपका काम है? ये तो आपका काम नहीं होना चाहिए। आपने जो किया भी नहीं, जो दिया भी नहीं, वो भी बोल रहे हैं आप। मत करो भैया ऐसा। साहब, उम्मीद करते हैं कि आपको इंसाफ मिलेगा। बंगाल में इंसाफ मिलता है, हिंदुस्तान में इंसाफ मिलता है। इंसाफ देर सही और लेट सही, मगर इंसाफ जरूर मिलता है। जो कानून हमेशा जो है मुजरिम के, गुनहगार के गिरेबान तक जाती है। उम्मीद है कि आपको भी इंसाफ मिलेगा, आपकी बेटी को भी इंसाफ मिलेगा और किसी भी माँ बहनों के साथ गलत न होगा। आप देखते रहिए सरपरस्त न्यूज़ लाइव। सरपरस्त हमेशा सच्चाई को, हकीकत को और खुले आईने की तरह ग्राउंड रियलिटी के साथ आपके सामने में रखा। हमने अर्शी फारूक के फादर से बात की, हमने सनी मोहम्मद से भी बात की, उनके से बात की। दोनों का पक्ष आपके सामने में रखा है। पुलिस भी इसको देखे, चैनल को देखे, अदालत भी इसको देखे, जनता भी देखे, सही क्या है गलत क्या। हमने जनता की अदालत में बात रख दी है। सच्चाई इसी को कहते हैं। बगैर मिर्च मसाला लगाए हुए दूध का दूध, पानी का पानी आपके सामने में रखा है। आप जनता सबसे बड़े होशियार है, आपके पास अल्लाह ने जी शऊर दिया है। आपको हकीकत को, पैमाना को अपने नजरिए से नापने का पैमाना आपके पास है। वो पैमाना से जज कीजिए कौन सही है, कौन गलत है। हमने आपके सामने में सारी बात रखी है। सरपरस्त का इससे कोई लेना देना नहीं है। सरपरस्त का काम है सच्चाई अवाम के सामने में लाना, जनता के सामने। आप देखते रहिए सरपरस्त। दीजिए भाई महबूब सिद्दीकी के साथ, कैमरामैन जिसान के साथ। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now